खुद मैं आया, आपकी बच्ची इसकी मर गई और आप उसके बावजूद भी अकड़ के हमसे ही बात सर, आपसे अकड़ के नहीं बोल रहा। मैं सांसद हूँ, मुझे अकड़ के ही बात करिएगा। नहीं सर, इसको भगाइएगा नहीं, इसका सुनिएगा। सासाराम के सदर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं चरमरा सी गई है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं बता दूं कि एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक नवजात शिशु की मौत हो गई है और ये चमचमाती जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया है, इस बिल्डिंग का आप देख सकते हैं कि मातृ शिशु अस्पताल है और यहाँ पर एक नवजात जो शिशु है उसकी मौत हो जाती है। सीधा सीधी तौर पे जो परिजन है, जो मृतक जो बच्ची है, नवजात शिशु है, उसके जो परिजन हैं उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय सांसद को फ़ोन किया जाता है। इसके बाद आनन फानन में जो सासाराम लोकसभा के सांसद है यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वो अंदर इन कर जाते हैं और इन करने के बाद जब वहाँ अंदर जहाँ पर जो बच्चे जो शिशु विभाग के जो बच्चे हैं वहाँ पर जो हैं आईसीयू में हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तो सीधा सीधे तौर पे डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर के द्वारा जिस तरह से बदतमीजी की जाती है वो समझ सकते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि एक सांसद को जिस तरह से बदतमीजी से यहाँ के जो डॉक्टर हैं जिस तरह से पेश आ रहे हैं, समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है सासाराम सदर अस्पताल की। और ये सासाराम सदर अस्पताल की स्थिति नहीं, पूरे बिहार की अस्पताल की यही स्थिति है कि दुर्भाग्य है जो सबसे ज़्यादा रुपए स्वास्थ्य विभाग में खर्च किए जाते हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही समझ सकते हैं कि क्या है। स्थिति बिगड़ने के बाद सीधा सीधी तौर पर जो परिजन है आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर पर। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए हम बात करते हैं यहाँ के परिजन से। फिलहाल ये बच्ची के परिजन है, इनसे ही बात करते हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि मेरी बहन की वो लड़की थी जो डेथ हुई है, उनका डिलीवरी हुआ था विक्रमगंज में और 8 बजे रात्रि में वहाँ से रेफ़र कर दिए। वे लोग लेकर आए सासाराम सदर हॉस्पिटल में, रात भर रही यहाँ पर। हम लोग सुबह आए 10 बजे आने के बाद में डॉक्टर से भेंट किए। बोले कि सर आप यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं कि जूनियर डॉक्टर हैं? बोले कि हम यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं। हम बोले कि सर सीनियर डॉक्टर हैं तो मेरी बच्ची का क्या स्थिति है? बोले कि ठीक है। हम बोले कि सर यदि ख़राब होगा तो हमको 2-4 घंटा पहले सूचना दीजिएगा ताकि हम कहीं और हॉस्पिटल में, बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करा के इलाज करेंगे। बोले कि आपको 1 दिन पहले सूचना दिया जाएगा, मगर वो हमको 10 मिनट पहले सूचना दिया गया और उसी समय सीनियर डॉक्टर को फ़ोन किए जिसका ड्यूटी था, वो दौड़े हुए आए। उसके बाद में 2-4 मिनट के बाद में हमको सूचना मिला कि आपकी बच्ची डेथ कर गई है सर। यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनका मृत्यु हो गया है सर। अच्छा, और सांसद महोदय जब यहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ? सांसद महोदय वो डॉक्टर से पूछे कि आप यहाँ के कौन डॉक्टर हैं, कौन इंचार्ज है, तो उनके साथ डॉक्टर जो थे वो तेज आवाज़ में, गर्मा गर्मी आवाज़ में उनसे बदतमीजी ढंग से बात कर रहे थे। क्या कहिएगा, आप पहुँचे हुए हैं सासाराम के सदर अस्पताल में। गजब का बदहाली है भाई। एक तरफ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मिनिस्टर, दोनों केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के एक तरफ घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में बहार है, भारत में बहार है। और आपको मालूम होना चाहिए कि गरीब का बच्ची दवा के बिना और डॉक्टर का अभाव में यहाँ उसकी जान चली गई। ये गरीब जो भाई है वो तड़प तड़प के रो रहा है, उसका कौन बच्ची का होगा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, यार आज इसकी बच्ची दुनिया से चली गई दवा के अभाव में और डॉक्टर का अभाव में, इसका कौन जिम्मेवार होगा? एक तरफ आप मंच पर बड़ा बातें बता रहे हैं, ग्रामीणों को सुना रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, ये हो गया डेवलप, वो हो गया डेवलप, और जमीन पर यहाँ ये समस्या है कि जब गार्जियन पूछता है डॉक्टर से कि बताइए मेरी बच्ची कैसी है, उसका बच्ची मर गई और जब पूछा तो लगा कि डॉक्टर उसी को मार देगा। हम गए पूछने तो हमारे ऊपर में अकड़ रहा है, लग रहा है हमें ही मतलब इस प्रकार का बर्ताव, गजब का बर्ताव है। तो आप समझ लीजिए ये जो गरीब है ना, गरीब जो है ना, इनके जो बच्चे मर रहे हैं, ये जो मर रहे हैं ना, आप समझ लीजिए इनका जब दिल टूटेगा ना, आंसू जब बहेगा ना, आपकी जितनी भी विरासत है सब बह जाएगी। आप लिख लीजिए, गरीब लोग आज बिलख रहे हैं और आपका दवा और डॉक्टर का जो आपने जो बड़ा घोषणा किया सब फेल है। बिहार बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है और सब आप लोगों ने किया, इसका आपका जिम्मेवार है। लास्ट सवाल है, मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में एकदम बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, मंगल पांडे जी कह रहे हैं तो कम से कम जमीन पर भी आकर के देख लें। आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर साहब, आपको सासाराम में आकर के देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। ये जो गरीब सभी समाज के लोग जो मर रहे हैं उनसे मिल करके आप पूछिए क्या हालत है। और आपका डॉक्टर एक तरफ से अकड़ रहा है तो आप इन लोगों से मिल तो लीजिए, कम से कम मिल करके इनका दर्द तो बांटिए। आप कह रहे हैं कि हम गरीबी को मिटा देंगे, गरीबों से प्यार करते हैं, स्वास्थ्य सेवा गरीबों के लिए इतना किया गया, वो किया गया। हम लोग सदन का भाग हैं, प्रथम सदन का भाग। कहाँ गई वो सब सारा फंड जब डॉक्टर और दवा के अभाव में बच्चे और गरीब लोग मर रहे हैं?
जैसे कि अभी आपने यहाँ के सांसद से सुना, साफ तौर पे सांसद ने बिहार सरकार पर बरसते हुए, और मैं बता दूं कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे पर बरसते हुए कि साफ तौर पे कहा कि यहाँ एक सांसद जब डॉक्टर के पास फ़ोन करता है तो डॉक्टर के द्वारा बदतमीजी की जाती है। समझ सकते हैं। तो यहाँ जो लोग यहाँ पर यहाँ पर आते होंगे उपचार कराने के लिए, उनके साथ यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही होगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।